नमस्कार दोस्तों, मैं रवि जिंगो से। एक्चुअली दोस्तों, जो मेरे सॉफ्टवेयर की टाइम लिमिट है वो 10 मिनट है, इसलिए वो वीडियो जो है स्टॉप हो गई थी। मैं दोबारा से आया हूँ, तो मैं कंटिन्यू करूँगा जहाँ पर मैं स्टॉप हो गया था। तो आउट टाइम में आप डालोगे कि आप जो है कितने बजे घर गए हो काम छोड़कर। तो आप कितने बजे गए हो? 11 बजे। 11 बजे कब? पीएम पर। ठीक है। अब ये आपने टाइम डाल दिया। उसके बाद स्लॉट्स, आपने आज पूरे दिन में कितने स्लॉट्स मारे हैं। स्लॉट्स का मतलब है कि अमेजोन में जो भी काम करता है जानता है, वहाँ पर टोटल 16 स्लॉट्स होते हैं। तो 16 स्लॉट्स में से सुबह 6 बजे से चालू हो जाता है। आप अब जैसे ये लड़का 12 बजे आया था, तो ये 12 बजे का पहला स्लॉट मार सकता है। तो इसने आज पूरे दिन में सपोज 6 स्लॉट मारे। अब आपका ना मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि डेली आपको 6 स्लॉट मारने ही हैं। अगर इनकेस आप 6 स्लॉट्स नहीं मार रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका आना ना वेस्ट है। आप प्रोडक्टिव नहीं हो, आप अफेक्टिव नहीं हो, आप अपनी भी अर्निंग नहीं कर रहे हो और अपनी कंपनी के लिए भी नहीं कर रहे हो। इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए 6 स्लॉट्स का। ठीक है। आपने स्लॉट्स 6 जितने भी मारे आपने वो डाल दिए। ऑर्डर्स, ऑर्डर में आपने सपोज 48 आज ऑर्डर्स आपको मिले थे स्टोर से, बट आपने डिलीवरी करी है ओनली 42 की। अब आपने 42 की डिलीवरीज क्यों की? सपोज आपके 6 स्लॉट्स आपके रिटर्न हो गए। रिटर्न क्यों हो सकते हैं हमारे? कोई कस्टमर अवेलेबल नहीं है अपने घर पे। ठीक है। आप गए, आप उसके फ्लैट पे गए, वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा था, बट उसने वो नहीं मिला, तो आपने वो ऑर्डर रिटर्न हो गया। या उसने फ़ोन पिक कर लिया, उसने बोल दिया सर मेरे को नहीं चाहिए, आप ले जाओ, वो आप प्रोडक्ट ले आए। उसने डिनाई कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपने अपने स्टोर पे कॉल किया, उन्होंने बोला ठीक है, हम अब उसको नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। तो वो रिटर्न कैलकुलेट होता है, वो आपको उसका पैसा नहीं मिलता, उसका पैसा हमको भी नहीं मिलता, तो हम आपको पैसा उसका प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ऑर्डर डाल दिया आपने। रिमार्क में आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है। आप उस दिन अपसेंट थे, प्रेजेंट थे, वीक ऑफ थे, लेफ्ट थे, लोड नोट रिसीव था, एडॉक पर थे, बैकअप पे थे, किस पे थे आपको वो लिखना है। सपोज अगर आप उस दिन प्रेजेंट थे, आपने ऑर्डर मारे हैं, तो आप जाहिर सी बात है प्रेजेंट हो। अपसेंट हो तो आप सब में 0 0 कर सकते हो। वीक ऑफ हो, आप छुट्टी पर हो, तब भी आप 0 0 कर सकते हो। लेफ्ट, आपने जॉब छोड़ दी है, आज आप पहली बार, आज आपका लास्ट डे है, तो सब में 0 0 कर दो। लोड नोट रिसीव, आपको लोड नहीं मिला तो ऑर्डर्स वगैरह 0 0 हो जाएंगे। एडॉक पर हो आप। एडॉक का मतलब होता है सपोज आप ऐसे ड्राइवर हो जिसको आपको टेम्परेरी बेसिस पे रखा गया है, आज के लिए ही रखा गया है, या आप बैकअप हो, आपने पूरे दिन में कुछ नहीं किया बट बैकअप हो, तो 0 0 डाल दो आप। आपने ऑर्डर मारे हैं बैकअप पे होते हुए भी, तो आप ऑर्डर डाल दो, आपको ऑर्डर के पैसे भी मिल जाएंगे आपको, है ना। तो जो भी है प्रेजेंट चूज कर लिया। अब अदर कमेंट, कमेंट में आपको ये मेंशन करना है कुछ भी आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, या ऐसा आपके 6 ऑर्डर्स है ना, यहाँ पर आपने 48 ऑर्डर मिले बट 42 ऑर्डर आपने डिलीवर किए। इसका मतलब क्या है? आपके 6 ऑर्डर रिटर्न हो गए। 6 ऑर्डर रिटर्न होने का क्यों हुए वो आप इसके बारे में बता सकते हो कि 2 में कस्टमर अवेलेबल नहीं था, कस्टमर ने मना कर दिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, या मैं वीक ऑफ पर था, या मेरे को लोड नहीं मिला, स्टोर से प्रॉब्लम आ रही है। आप कुछ भी कमेंट डाल सकते हो, वो कमेंट जो आपके लिए होगा। ये मैंडेटरी नहीं है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो नो कमेंट्स, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। आपने सबमिट कर दिया। आपने सबमिट जब किया तो आप देखोगे इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, सी प्रीवियस रिस्पॉन्स और सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। अगर आप सी प्रीवियस रिस्पॉन्स पे करोगे तो आप ये देखोगे कि आपने जो फिल किया ना, आपको उसकी डिटेल मिलेगी डेली बेसिस पर। आपने कल एंट्री की थी सुमित कुमार के नाम से, आज आपने एंट्री करी है रवि के नाम से। आपने जो भी इसमें डेली बेसिस पे आपको डेटा मिलेगा, आप क्या कर रहे हो, आप गलत कहाँ डाल रहे हो, आप खुद भी देख सकते हो कि मैं गलत डेटा दे रहा हूँ कंपनी को। ऐसा नहीं करना है, आपको सही डेटा देना है। अब हम फिर से ये गूगल फॉर्म खोलते हैं। अब ये गूगल फॉर्म मैंने फिर से खोल दिया। आपने क्या किया? आपने जो डेटा डाला था वो 3 तारीख का डाला था। आज सपोज 4 जनवरी है, या फिर मैं बात करूं दूसरे कस्टमर का डेटा डालना है, तो दूसरे कस्टमर का डेटा डालना है तो क्या करना है? फिर से वही नाम, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है रवि। मैंने रवि, या फिर मैंने लिख दिया टेस्टिंग, टेस्टिंग 1। मेरा नाम है टेस्टिंग 1। मेरा मोबाइल नंबर है 7777888899। मोबाइल नंबर हमेशा करेक्ट डालना है, याद रखना। अगर आपकी कोई भी यहाँ पर गलती आती है, आप गलत डेटा हमें दे रहे हो, तो आपको उस दिन अपसेंट लगेगी, पैसे नहीं मिलेंगे। मैं क्लियर बता रहा हूँ। आप अपने टीएल से, ऑपरेशन मैनेजर से इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हो। ठीक है। डेटा आपका करेक्ट होना चाहिए। अब कस्टमर की बात करते हैं। आप कस्टमर मैं आपको समझा चुका हूँ। जैसे जियो है, जियो है आपका कस्टमर, मैं आपको आज एग्जांपल जियो से दूंगा।
तो आपने जियो सेलेक्ट कर लिया। जियो सेलेक्ट करने के बाद आपका टीएल, सपोज आपका टीएल दीपक है, आपने दीपक सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद वही सेम है, आपको डेट डालनी है। आज की डेट 3 तारीख है, आपने 3 तारीख डेट डाल दी। आपकी ग्रैब आईडी क्या है? ग्रैब आईडी आपकी हमेशा जी से स्टार्ट होगी, G112233। आपने ग्रैब आईडी डाल दी। स्टोर नेम, आप कौन से स्टोर पे काम करते हो वही है। कौन से स्टोर पे काम करते हो? आप करते हो झारसा पे, झारसा। ठीक है, आपने झारसा डाल दिया। लोकेशन कौन सी है? गुड़गांव है, गुड़गांव डाल दी। व्हीकल नंबर आप कौन सा है? आपका व्हीकल नंबर DL8TM2371। आपका व्हीकल नंबर डाल दिया। आपका व्हीकल कौन सा है? L3, आपने L3 डाल दिया। जो भी व्हीकल नंबर है आपको व्हीकल नंबर कंप्लीट डालना है, जो आपके पीछे नंबर प्लेट या आगे नंबर प्लेट लिखी है वो। अगर इनकेस आपको व्हीकल नंबर नहीं पता है तो आप अपने टीएल से पूछो, सर मैं क्या डालूं। आप उसमें फिर वो बताएगा चेसी नंबर डालो। लेकिन जो भी डालना है कंप्लीट डालना है, आधा अधूरा नहीं डालना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर डेटा आपका गलत होगा, अगर आप कुछ भी गलत फिल करोगे तो आपकी एब्सेंट मार्क होगी, चाहे आपने डेटा डाला है या नहीं डाला। कोई एक्सक्यूज नहीं है इसके लिए। ठीक है, आपने कितने किलोमीटर काम किया? सपोज आपको आइए, आप आइडिया से लिख सकते हो आपने कितना किलोमीटर किया। आपको अगर मीटर रीडिंग ठीक है तो आप सुबह जितने पे लेके गए थे और शाम को जितने पे लेके आ रहे हो, दोनों का माइनस आपका किलोमीटर होता है। आप लिख सकते हो, आपका मान लो सुबह आप लेके गए थे तो 500 रीडिंग थी, शाम को जब वापस आए तो आपकी 540 रीडिंग है। तो यानी आपने 40 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। सुबह आप कितने बजे आए थे? सुबह आप आए थे, सपोज आप आए थे 8 बजे। ठीक है, हमेशा 8 बजे आए थे आप। अब सुबह 8 बजे का मतलब है एएम, और शाम को कितने बजे गए हो आप? शाम को गए हो आप 9 बजे। हमेशा जीरो लगाना है आगे। और पीएम, शाम को गए हो, रात में गए हो, इसलिए सॉरी ये डिस्पैच टाइम है। डिस्पैच टाइम क्या होता है? अब जियो मार्ट वाले अच्छे से जानते हैं डिस्पैच टाइम क्या होता है, इनको ये फिल करना पड़ता है। डिस्पैच टाइम का मतलब है जब आप स्टोर से अपना लोड लेकर डिलीवरी के लिए निकल रहे हो। सपोज आप स्टोर पे आ गए 8 बजे, आपने लोड लेने के लिए लाइन में लगे हो, वेट कर रहे हो, आपको लोड मिला 10 बजे। अब 10 बजे आप अपना लोड लेके निकल गए, 10 बजे कब? एएम पर। अब आपके पास पूरा दिन है डिलीवरी करने का। आप शाम को 8 बजे तक आपने डिलीवरीज करी। आप डिलीवरी करके शाम को वापस आ रहे हो, आपने यहाँ पर पीएम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एएम पीएम दोनों ऑप्शन आएगा, आपने पीएम सेलेक्ट कर लिया। आप 8 बजे वापस आ गए। आप 10 बजे ऑर्डर लेके गए थे और आप रात में कितने बजे आ रहे हो? 8 बजे। इसका मतलब है आप कितने घंटे आपने काम किए? आप सुबह 10 बजे गए थे, यानी 2 घंटे 12 और 8 10 घंटे आपने काम किया। 10 घंटे में आपने कितने ऑर्डर डिलीवर किए? आपने सपोज आपको मिले थे स्टोर से 68 ऑर्डर्स, आपको स्टोर से 68 ऑर्डर मिले थे, आप लेके गए। 10 घंटे में आपने 68 के 68 ऑर्डर डिलीवर कर दिए, या आपने मान लो 65 ऑर्डर डिलीवर कर दिए, 3 रिटर्न हो गए। तो रिटर्न का आपको नहीं डालना, रिटर्न हम खुद देख लेंगे। या आपने 65 ऑर्डर को डिलीवर कर दिया। 65 ऑर्डर डिलीवर करने के बाद आपने क्या किया करना है? आपको अपना परसेंट चूज करना है। आपने परसेंट लगा दी। अब आपने कमेंट में लिखना चाहते हो तो कमेंट में लिख सकते हो और सबमिट कर देना। ठीक है, ऐसे ही आप गूगल फॉर्म फिर से हम खोलेंगे। मैं आपको अब इसी में दिखाता हूं। ठीक है, अब मैं, मेरा नाम है टेस्टिंग 2। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर है 111111। ठीक है, मैं कस्टमर कहाँ का हूँ? मैं मान लो काम करता हूँ ब्लोहन में, ब्लोहन फ्लिपकार्ट में। तो मैंने ब्लोहन फ्लिपकार्ट चूज़ कर लिया। मेरा टीएल है सुमित, मैंने चूज़ कर लिया, नेक्स्ट किया। ठीक है, मैंने अपनी डेट सेलेक्ट करी। मैं आप कब का डेटा डाल रहा हूँ? मैं आज का डेटा डाल रहा हूँ, 3 तारीख का। कस्टमर आईडी मेरी, अगर मेरी कस्टमर आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो लिख देंगे NA, नॉट अप्लीकेबल। मेरी कस्टमर आईडी नहीं है, मैंने NA कर दिया। स्टोर नेम, मैं कहाँ काम करता हूँ? मैं काम करता हूँ सेक्टर 18 में, मैंने सेक्टर 18 डाल दिया। सेक्टर 18 कहाँ पर? गुड़गांव में। मेरी व्हीकल नंबर क्या है? मेरी व्हीकल नंबर है HR 55 B 5898। मेरा व्हीकल कौन सा है? मेरा व्हीकल है बाइक, मैंने बाइक सेलेक्ट कर लिया। मैं आज पूरे दिन में कितना काम करके आया हूँ? मैं आज पूरे दिन में 30 किलोमीटर आया हूँ, 30 किलोमीटर लिख दिया। मैं सुबह आया था 8 बजे, मैंने 8 बजे लिख दिया। और शाम को गया कितने बजे हूँ? मैं शाम को गया हूँ 11 बजे, मैंने ये लिख दिया। और मैं रिमार्क में डाल दूंगा
जो भी मेरे को डालना है वो।